नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है। जीके, हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और आपको बता दूं 40 में से आपका टारगेट होगा आज यहाँ पर 23 प्लस करने हैं, ठीक है। और आप बता दूं 61वीं क्लास है, इससे पहले 60 मोस्ट क्लासें हो चुकी हैं, जाकर चैनल को चेकआउट करो। और 5000 प्रश्नों की रिविजन बुक मिलेगी आपको, वो भी फ्री में। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा और यहाँ पर इमेज के साथ डिटेल एनालिसिस मिलेगा। पहला सवाल है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है ब्यावर को, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है अजमेर या फिर आपका करौली। एबीसीडी के क्रम में जल्दी से आंसर कर दो। 5 से 10 सेकंड मिलेंगे सिर्फ आपको, ठीक है। सिंपल प्रश्न में 5 सेकंड या फिर मुश्किल में 10 सेकंड। और आपका राइट आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन बता रहे हैं सभी एकदम करेक्ट है। और अजमेर में एक दुर्ग है तारागढ़, क्या है? तारागढ़, जिसका निर्माण करवाया था अजय राज चौहान ने। और यहाँ पर एक रूठी रानी रहती थी, उसका नाम बताओ, मालदेव की पत्नी। जल्दी से कमेंट करो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किस बोली में सहजोबाई और दयाबाई की रचनाएं मिलती हैं? ए ऑप्शन है मेवाती बोली में, मालवी में, ढूंढाड़ी या फिर निम्बाड़ी। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और आपको बता दो ये है कौन सा है, जल्दी से कमेंट करियो कि यहाँ पर दयाबाई है या सहजोबाई। ये है सहजोबाई, ठीक है। दयाबाई का इमेज नहीं मिली है और सहजोबाई है ये। और आपको बता दूं, जल्दी से कमेंट करो कि ये अपने किसकी हैं, जल्दी से बताइए। चरणदास जी की शिष्याएं हैं। चरणदास जी अलवर वाले, ठीक है। डेहरा अलवर में जन्म हुआ था जिनका, ठीक है। और चरणदासी संप्रदाय की दो यहाँ पर प्रमुख क्या है, शिष्याएं हैं। और यहाँ पर बात करें कि ढूंढाड़ी बोली में इनकी मिलते हैं रचनाएं, सभी को याद होगा। कौन कौन सी हैं, जल्दी से कमेंट करिए। 7 वार रचना और दयाबोध, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका तीसरा है, सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति स्थित है, जल्दी से बताओ किस जगह पर है? क्या रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, कोटा में, कैथून या फिर आपका सिरोही या फिर बीकानेर। देखते हैं किसका आंसर आता है। और आपको पता ही होगा 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां कहाँ पे हैं, जल्दी से कमेंट करो। और 33 कोटि कहते हैं लेकिन करोड़ कह देते हैं अपने हिसाब से, तो क्यों? क्योंकि बेसिकली जो उस टाइम है ना, इतने कोटि की यानी कि अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। कोटि यानी अलग अलग जो यहाँ पर सेक्टर होते हैं वैसे ही। और इसी प्रकार यहाँ पर कोटि को करोड़ कर दिया हमने अब भ्रंश करके। और रणथंभौर में है और इन्हें ही हम त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जहां पर देश में यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर डाक टिकटें आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर जल्दी से बता दो, चौथा प्रश्न कि बाड़मेर में है इलोजी, बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? ये आपके इलोजी है। और तीज के अवसर पर, होली के अवसर पर, गणगौर या फिर दशहरा। देखते हैं किसका आंसर आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और सभी का राइट आंसर आना चाहिए। बाड़मेर में है इलोजी। इलो आपको पता ही होगा, जो यहाँ पर गर्भवती नहीं होती महिलाएं वो जाती हैं और आपको पता ही होगा मन्नत मांगती हैं और यहाँ पर इलोजी मन्नत पूरी करते हैं। और वो बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन होली एकदम करेक्ट है। स्टार लगा दो, नेम राइट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 5वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? किलुंड सभ्यता, कालीबंगा, बालाकोट लिख दो या बालाथल, ठीक है। थल करो, ठीक है। या फिर आहड़। बालाकोट तो यहाँ पर अलग जगह हो जाएगी, ठीक है। आपको अगर पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता किस किस को पता है कि बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थल है और राजस्थान में 2 स्थल है, ठीक है। राजस्थान में कौन से स्थल है? लोग बांका। राजस्थान के लोग कैसे हैं? बांका यानी, जल्दी से बताओ, जल्दी से। कालीबंगा हो जाएगा। और बा यानी बालाथल है या कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। बालाथल और यहाँ पर कालीबंगा दोनों है। और यहाँ पर बात करेंगे आहड़ को कहते हैं धूलकोट, ठीक है। आहड़ उदयपुर में है और ये भी उदयपुर में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई थी? मुंबई शहर, कोलकाता, मद्रास या फिर दिल्ली। आपको यहाँ पर बीकानेर बता रहा हूँ। बीकानेर में आपको पता ही होगा कि बेसिकली मग्गाराम वैद्य ने की थी, ठीक है। मग्गाराम वैद्य ने। और यहाँ पर इसकी अध्यक्ष बनाई थी लक्ष्मी आचार्य को, ठीक है। लक्ष्मी जी को और राम आचार्य की पत्नी थी। और बात करें इसकी कलकत्ता में स्थापना की, क्योंकि यहाँ पर तो करने दे नहीं रहे थे। कलकत्ता एकदम करेक्ट आंसर आपका कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर
यहाँ पर 7वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। इमेज देख लो, रामदेवरा, नाथद्वारा, जयसमंद या फिर रणकपुर। देखते हैं, स्टार लगा दो, देखते हैं कौन बताएगा। और आपका टारगेट याद रखना है 23 प्लस करने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पर काफी मेहनत करता हूँ आपके लिए। एक लाइक कर दो अगर आप यहाँ पर अच्छी क्लास लग रही हो। नीचे रेड वाला बटन है, सब्सक्राइब कर दो। हमारे काफी कम सब्सक्राइब हैं, 4K भी पूरे नहीं हो रहे। हमारा टारगेट है 100K सब्सक्राइब, ठीक है। तो जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों को कि यहाँ पर डेली क्लासें आती है सुबह 7 बजे। टाइमिंग याद रखना है, सुबह 7 बजे लाइव, ठीक है। जय समंद बता रहे हैं सभी। तो 7वां प्रश्न जय समंद कौन बता रहा है, एकदम राइट आंसर है। और सलूम्बर उदयपुर में है, ठीक है। सलूम्बर लिख दो या फिर उदयपुर लिख दो। अभी नई क्लास, नई NCERT नहीं आई है, ठीक है। विवाद हो रहा है अभी भी। प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है। बाड़मेर में है, जैसलमेर में, जोधपुर या फिर पाली। स्टार लगा दो। 400 वर्षों पुराना जैन मंदिर अमर सागर जो कि किस जिले में है, यहाँ पर जल्दी से बताओ। यहाँ पर लिख दो जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर कौन कौन बता रहा है, बी ऑप्शन कौन कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम कि यहाँ पर किस यानी जिला न्यायाधीश नियुक्ति किए जाते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। स्टार लगा दो, मोस्ट है। देखते हैं जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ पर आपको इमेज दिख रही होगी। और यहाँ पर काफी आपके लिए मेहनत की जाती है, ठीक है। डेली क्लासें आती हैं आपके लिए। बेसिकली जो आपका मजिस्ट्रेट है ना, यानी कि जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, तो उसके अंतर्गत तो छोटे मोटे अपने राज्यपाल ही कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बात करें अगर हम हाई कोर्ट है, उसको कौन करेगा नियुक्त, राष्ट्रपति करेगा। और शपथ कौन दिलाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को, यहाँ पर राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले हम, 10वां आपका है। भगत आंदोलन के प्रवर्तक थे गोविंद गुरु या फिर गुरु गोविंद गिरी या फिर मोतीलाल तेजावत, ठक्कर बप्पा, माणिक्यलाल वर्मा। आपको पता होगा बेसिकली माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। और यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम था, माणिक्यलाल वर्मा की है, नारायणी देवी वर्मा। नारायणी देवी वर्मा ने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। और इसकी पुत्री का नाम था, जल्दी से बताओ, सुशीला था या नहीं था, सुशीला ही था या फिर कौन अलग था, जल्दी से कमेंट करो। जेल गई थी, बेसिकली सभी के सभी जेल गए थे। और भगत आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत। कौन आंसर बता रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से हम कमेंट करो। नहीं, गोविंद गिरी है, ठीक है। अब आपका राइट आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा। आप जो भी मोतीलाल तेजावत बता रहे हैं, गोविंद गिरी ने आपको बताइए भगत आंदोलन और एक संप सभा, ठीक है। संप सभा की स्थापना की थी 1883 को, सभी को पता ही होगा। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, जल्दी से बताओ। 1900 कब हुआ था, जल्दी से कमेंट करो। 1913 में हुआ था या फिर 1919 में हुआ था। नवंबर 1900, जल्दी से बताओ। नवंबर 1913 में हुआ था, 17 नवंबर तारीख है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर 10वां प्रश्न है, सॉरी 10वां नहीं हुआ, 10वां हो गया, 11वां है कि अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में या फिर जिस जिले में स्थित है वह कौन सा है। ए ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन है बाड़मेर, डी ऑप्शन आपका जैसलमेर। स्टार लगा दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर अमर सागर परियोजना है, पवन, सभी को पता ही होगा, पवन विंड एनर्जी। डूंगरपुर बता रहे हैं सभी, तो गलत हो आप, डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है। देखते हैं किसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न आएगा जरूर, अगर आप करते हो तो जैसलमेर में ही है ज्यादातर। यहाँ पर आपको पता ही है कि बेसिकली सौर ऊर्जा हो जाए, सौर ऊर्जा का जो आपको पता ही होगा भड़ला सोलर पार्क है फलोदी जोधपुर में, ठीक है। और ये आपका जैसलमेर में विंड एनर्जी का अमर सागर जो पवन ऊर्जा। संत माओजी का जन्म स्थल कौन सा है, चित्तौड़गढ़, कोटा, डूंगरपुर या फिर उदयपुर। देखते हैं, स्टार लगा दो, इस प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट है। और बता दूं क्लासें आपको डेली यहाँ पर 20 से 25 मिनट में आपको 40 प्रश्न करवाए जाते हैं, ठीक है। सभी को यहाँ पर सभी सब्जेक्ट क्लियर करवाएंगे। चैनल पर जाओ, 60 वीडियो यहाँ पर हो चुके हैं लाइव, यहाँ पर सभी को चेकआउट कर लो जल्दी से। और आपको मिलेगी 5000 प्रश्नों की ई बुक, ठीक है। 60 वीडियो देख लो जाके। एकदम करेक्ट आंसर किसका है,
यहाँ पर सभी का राइट आंसर आ रहा है संत माओजी डूंगरपुर, नवाटापुरा डूंगरपुर में, सभी को पता ही होगा। बेसिकली उदयपुर नहीं करना है, ठीक है, उदयपुर नहीं करना है। और इन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। क्या लिखा था? चोपड़ा ग्रंथ, जो भी और इसमें भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पर क्या होगी, हवा में बातें होगी, जो कि अभी मोबाइल में कर रहे हैं, तो इनकी भविष्यवाणी सच भी हो रही है। 13वां है कि बांस किस श्रेणी में आता है? क्या वृक्ष की श्रेणी में, झाड़ी की श्रेणी में, घास की श्रेणी में, या परारोही श्रेणी में? देखो वन रिपोर्ट आएगी तब मैं आपको डिटेल को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी की बात करें अगर हम, बांस किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, और आपको पता होगा कि 2000 यहाँ पर कह सकते हो 19 के आसपास, ठीक है, 17 में घोषित हुई थी, 2017 लिखना था। 2017 में आपको बताइए घास की श्रेणी में कर दिया गया है, और ये वन अधिनियम में चेंज किया है 27 का, 1927 में वन अधिनियम बना था। नेक्स्ट आपका है कि यहाँ पर अरावली विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? यहाँ पर हो जाएगी आपकी विंध्याचल, ये हो जाएगा आपका कौन सा, विंध्याचल और अरावली। अरावली कौन सी है? ये अरावली। अभी इसके बीच में कौन सा पठार पड़ता है? दक्कन का पठार, हाड़ौती का पठार, प्रायद्वीपीय पठार, मालवा का पठार। देखते हैं किसका आंसर आता है। थोड़ा सा आप इमेज इसीलिए लाता हूं मैं, जहां पे इमेज की जरूरत होती है वहां पे आपको 100% इमेज मिलेगी, ठीक है। सभी का राइट आंसर आना चाहिए। बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी तो बी बता रहे हैं। मालवा का आएगा, मालवा का, हाड़ौती नहीं आएगा, ठीक है, मालवा प्रदेश आएगा। ये आपकी अरावली है, ये छोटा प्रदेश नहीं आएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि मालवा का ये बड़ा पठार है ना, ये इसी का भाग है, हाड़ौती का पठार, मालवा के पठार का। तो आपका राइट आंसर तो डी होना चाहिए, ठीक है। 1000 बार कह रहा हूं, याद कर लो एक बार। 15वां है राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर बताओ। 72 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताएं तो जल्दी से बताओ। ऐसे ही आपको 826 बता देना है। ये हो जाएगी सबसे लंबी, हो जाएगी 869। दोनों को माइनस करें, 43 किलोमीटर का अंतर। और यहां पर बात करें 23 डिग्री, 23-3, 30-12, ठीक है, मिनट, ठीक है। और बात करें 68-17, और जल्दी से कमेंट करो, या फिर 69-30, 78-17, 69-30, 78-17, 78-17, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहां पर बात करें, ये गुजरात का हो जाएगा, वो तो 68 वाला तो, कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चुंडा को, राव मालदेव को, राव चूड़ा को, रणमल राठौड़ को। आपको पता ही होगा भीष्म ने क्या किया था कि प्रतिज्ञा की थी कि आजीवन शादी नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा क्या की थी कि आजीवन विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि उसके भाई को यहाँ पर क्या दिया था, पूरा राज यानी कि जो कह सकते हो राजशाही राजा का, जो यहाँ पर कह सकते हो, यहाँ पर वर्ड नहीं मिल रहा है मेरे को, कि पूरी की पूरी संपत्ति दे दी, बेसिकली राजा बना दिया, संपत्ति दे दी। और यहाँ पर खुद को यहाँ पर विवाह नहीं किया, क्योंकि अगर उसके बच्चे होते तो वो यहाँ पर राज्य की मांग करते, इसीलिए उसने विवाह नहीं किया। ऐसे ही आपको बताइए कि यहाँ पर राणा चुंडा के दो, जल्दी से बताओ, चुंडा ने क्या किया? विवाह तो किए। इसने कहा मैं तो विवाह तो करेंगे, 1 नहीं 10 करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके अधिकार नहीं करेंगे। किस पे? राणा मोक्कल के जो यहाँ पर राजा बनाया, तो उसमें कोई भी हक नहीं मांगूंगा। किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है? बीकानेर, नागौर, जोधपुर, झुंझुनू। अब आपको पता ही होगा बेसिकली, देखो काफी लोग कहते हैं सर क्वालिटी अच्छी आती है आपकी क्लास में, तो उसके लिए थैंक्स। और काफी लोग यहाँ पर कमेंट्स करते हैं, तो दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही आपको डेली क्लासें मिलती रहेगी, जब तक यहाँ पर तबीयत ठीक रहती है तब तक मैं क्लासें डालता रहता हूँ, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर हो जाता है। रोटू संरक्षित क्षेत्र बताना है। आंसर कर दो, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। यहाँ पर 17वां प्रश्न है, नागौर बता रहे हैं सभी, तो रोटू नागौर एकदम सही है आप, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 18वां है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली में शिवालिक स्तंभ अभिलेख है उसको उत्कीर्ण करवाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, या फिर पृथ्वीराज द्वितीय? जल्दी से व्याख्या बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो। आपका राइट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट की ओर चले हम।
कि यहाँ पर राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिम मरुस्थल प्रदेश में आता है? 69%, 71, 79 और 61। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि ये कल काफी लोग कह रहे हैं सर ये थोड़ा सही नहीं दिखाया, समझाओ अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से प्रश्न लाए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो ये पूरा राजस्थान मान के चलो, ठीक है, और आपको पता ही होगा ये पूरा का पूरा क्या है, रेत ही रेत है। ये अरावली हो जाएगी और ये आपका हाड़ौती का पठार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है मरुस्थल वाला ये है 61.11%, 1% बोलते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 9.6%। ये हो जाएगा 23%, ये हो जाएगा 11%। इसको 9 ही कर दो, 9 0 कर दो, कोई बात नहीं। अब आपको पता ही होगा कि बेसिकली कितना हो गया टोटल मिला के, यहाँ पर टोटल यहाँ पर मिलाते हैं तो आपका हो जाएगा पूरे के पूरे 100%। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। और जनसंख्या कितनी निवास करती है ये भी कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर आएगा। यहाँ पर 7 है या फिर नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर शायद उल्टा लिख दिया मैंने, एक इधर एक इधर। ठीक है, कुल मिला के आपका राइट आंसर 61% होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर राजस्थान में हरित क्रांति का संबंध है गेहूं उत्पादन से, खाद्यान्न प्रसंस्करण से, दूध उत्पादन से, सीमेंट उत्पादन। ठीक है, वहां पर 6% था हाड़ौती में। ठीक है, हाड़ौती में 11% तो जनसंख्या है, बेसिकली मैं जनसंख्या ठीक है, तो 6 मानो उसमें और 9 इधर है, 23 इधर है और 61 इधर है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर 61 और 9 70 हो गए और 6 जो पॉइंट था 7 पॉइंट हो जाएगा। तो उसका जो आगे पॉइंट है ये 23 में जुड़ के क्या हो जाएगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे जल्दी से बताओ? 40 नहीं 30 होंगे, 30 और 70 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या है? मैंने सोचा कि यहाँ पर 11% जनसंख्या। ठीक है, वो बात करें कि सभी गेहूं बता रहे हैं, हरित क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन है, सभी को पता ही होगा। एक चीज नहीं है, तो यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न प्रसंस्करण कभी नहीं होगा। ठीक है, खाद्यान्न या फिर गेहूं उत्पादन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा है वर्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल, एरिडिसोल या फिर एल्पिसोल। ठीक है, इमेज दूसरी आ गई है, मैं लेकर आया था अलग से इमेज, कोई बात नहीं। ये आपकी जो वर्टिसोल हो जाएगी, ठीक है, और ये आपकी क्या हो जाएगी, एल्पिसोल हो जाएगी या फिर एंटीसोल, एंटीसोल हो जाएगी, ये हो जाएगी एल्पिसोल। और बात करें कि हाड़ौती प्रदेश में तो वर्टिसोल, काली मृदा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 22वां प्रश्न है, भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य हैं राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब। व्याख्या आपको यहाँ पर हर जगह व्याख्या कहाँ से लिख दिया, ठीक है, व्याख्या तो मैं खुद करता हूं तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो बता दो आप कि सर्वाधिक बाजरे में राजस्थान प्रथम पे है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी में प्रथम है, लेकिन दूसरे की पूछ रहा है तो दूसरे का आपका राइट आंसर हमेशा होना चाहिए गुजरात। ठीक है, और यहाँ पर ज्वार की बात करें महाराष्ट्र फर्स्ट पे है। खेजड़ी की छंगाई से प्राप्त चारे को क्या कहते हैं? लूम, कड़ब या फिर फड़ोसी या फिर तूतड़ा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लूम कहते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर धारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? ग्रासिया, सहरिया, भील, मीणा। यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए छोटा है, बताओ जल्दी से। ग्रासिया बता रहे हैं सर, ग्रासिया, ग्रासिया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर भी ग्रासिया ये ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर किस विदेश यात्री ने गुज्जर प्रतिहार राजवंश है उसकी सैन्य शक्ति को समृद्धि का उल्लेख का किया था? अल बरूनी ने, मार्को पोलो ने, अब्दुल रजाक ने, सुलेमान ने। जल्दी से कमेंट करो। जालोर, 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 सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान एकदम करेक्ट है, जालोर में था। नेक्स्ट आपका है गुज्जर प्रतिहार। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है सवाई जय सिंह, सॉरी यहाँ पर माउस अटक गया, महाराजा कुंभा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप। जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। यहाँ पर कुंभा, कुंभा एकदम करेक्ट है, जिसने यहाँ पर 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किया, विजय स्तंभ का निर्माण किया।
कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया, अचलगढ़ का जो सिरोही में है उसका पुनर्निर्माण किया। नेक्स्ट आपका 27वां है, इंदिरा गांधी नहर 0 पॉइंट है, वो कौन सा है? मोहनगढ़, जैसलमेर, गजनेर, बीकानेर, कोलायत बीकानेर और बीकमपुर। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर है मोहनगढ़ जैसलमेर। नेक्स्ट की ओर चले हम कि यहाँ पर है राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? छज्जू सिंह को, बाऊजी चतुर सिंह को, चौधरी घासीराम को, राजेंद्र सिंह को। जितने में मैं पानी पी लेता हूं, जल्दी से कमेंट कर दो आप सोच के। ठीक है, तो पानी पी लिया है, अब आवाज थोड़ी सही नहीं है, कमेंट करो आप तो। ठीक है, राजस्थान का जनरल डायर बेसिकली आपको पता ही होगा, जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 कहां की घटना है? पंजाब के जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ था, उसमें सभी को पता है। चारों ओर से यहाँ पर 2 गेट थे, दोनों की तरफ पुलिस आई और गोलियां की बारिश कर दी। 1500 से ज्यादा किसान मारे गए। और वैसे ही एक घटना हुई थी यहाँ पर, सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 1925 की घटना है, वो हुई थी आपके अलवर में। अलवर में जो आपको नींबूचढ़ा हत्याकांड सुना होगा, उसी में कमांडर छज्जू ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, इसीलिए जनरल डायर कहते हैं राजस्थान का। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसे दिल्ली में यहाँ पर विजय प्राप्त हुई, वो साम्राज्य शामिल कर लिया था, वह कौन सा है? विग्रहराज चतुर्थ, चरणोराज, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय। यहाँ पे कि दिल्ली में विजय स्तंभ जो सभी को पता ही होना चाहिए, विजय स्तंभ किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, इसने बनाया था जीत हासिल करके। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? खानवा के युद्ध में, नागौर के युद्ध में, बगरा के युद्ध में, बयाना। तो आपको पता ही होगा, सर्वप्रथम बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने हराया, बाद में खानवा का 1527 को हार गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है 31वां कि जलवायुवीय दशाओं और कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 12, 8, 10, 15। तो कृषि विज्ञान जो केंद्र होते हैं, उन्होंने अपने राजस्थान को 10 भागों में बांटा है, कृषि जलवायु प्रदेश। नेक्स्ट आपका 32वां है कि यहाँ पर सिंह पर सवार गणेश जी की मूर्ति है। रणथंभौर, कोटा, सिरोही, बीकानेर। ये डबल कैसे आ गया? मैंने स्टार्टिंग में करवाया शायद। ठीक है, तो ये पीपीटी वाले ने क्या कर दिया, एकदम ये ऑप्शन है, रिवीजन कर लो, कोई बात नहीं, अगर अब आया तो बदल देंगे पीपीटी। दादू पंत की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? नरेना जयपुर, गोगामेडी, नौर हनुमानगढ़, सांबर जयपुर, डीडवाना नागौर। दादू की बात करें कि यहाँ पर गुजरात में जन्म हुआ 1544 को। बात करें कि ये लोधीराम ब्राह्मण को नदी में मिले, लोधीराम ब्राह्मण ने पाला पोसा, बड़ा किया, फिर ये आगे 1565 को 64-65 को आए थे आपके जयपुर में अपने भगवंत दास से मिले। भगवंत दास जी ने अकबर से मिलाया और अकबर ने गौ हत्या रोक दी इनके कहने पर, ऐसा आपको याद रखना है। नरेना जयपुर में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 34वां है, सोनती संस्कृति का संबंध किससे है? बीकानेर, हड़प्पा, लोथल और गुजरात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनती बीकानेर में नहीं है, बीकानेर में। ऑप्शन बीकानेर गलत है। सही है। देखो ऑप्शन बदल रहे हो, बदलना नहीं है, खुद पे विश्वास होना चाहिए। ठीक है, खुद पे विश्वास रखो। सोनती बीकानेर। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 35वां है, मोट बाजरा किस प्रकार की फसल है? खरीफ, रबी, जायद और नकद। कल मैंने आपको या फिर कब बताया था कि आपको रबी याद कर लेनी है, खरीफ भी याद कर लेनी है। खरीफ याद कर लेनी है, रबी अपने आप हो जाएगी, ऐसा कह रहा था कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, मूंग, मूंगफली, मोठ, तिल, अरहर, अरंडी और चना चावल, ये सभी की सभी किसमें है? ये आपकी हो जाएगी खरीफ में, बाकी सब रबी। नेक्स्ट आपका है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा प्राकृतिक भाग सर्वाधिक विस्तृत है? उत्तर पश्चिमी रेतिला मैदान, मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान, आड़ोती का पठार। देखते हैं 36वां प्रश्न। आपको पता ही होगा, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान जो कि है पूरा ज्यादा फैल रहा है, विस्तृत 61.11। 1942 में किस सत्याग्रही को जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई? बाल मुकुंद बिस्सा, शिवचरण थानवी, गोपाल लाल पुरोहित, तारक प्रसाद, जिसे हम राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, राजस्थान का जतिन दास। और आपका राइट आंसर है
बाल मुकुंद बिस्सा, जिनका जन्म नागौर में हुआ, जय नारायण व्यास के सानिध्य में आए थे। निम्न में से कौन सा दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग के नाम से जानता है? जैसलमेर, मेहरानगढ़, भरतपुर, सिवाना। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान में एक निम्न जिले में पाई जाती है, ठीक है, बांसवाड़ा। नेक्स्ट आपका है, आपातकाल के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत के समय सर्वाधिक लगा। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये अलग है। और एक होता है, एक तो राष्ट्रपति शासन होता है जो कि 4 बार लगा है, एक यहाँ पर 3 बार लगा था, वो हुआ था हरिदेव जोशी के समय, इमरजेंसी लगी थी, याद होगा। मिलते हैं कल, तब तक आपको बता दूं 5000 की बुक कैसे लेनी है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पर 10 वीडियो पूरे देखने। क्या करने हैं? 10 वीडियो पूरे देखने और कमेंट करना है कि मैंने 10 वीडियो देख ली, मुझे लिंक दो। जैसे ही 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा। अगर आपके एक ग्रीन टिक लग रहा होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे, तब तक के लिए टाटा।